नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ 15,000 प्रश्नोत्तरी का प्रथम चरण लगभग पूर्णता की ओर है। अग्रिम प्रश्न विविध प्रश्न होंगे। जो पहले तारतम्यता सीक्वेंस में जो प्रश्न बने हैं आदिकाल से लगाकर आधुनिक काल तक, वो एक सीक्वेंस था। अनवरतता थी, लगातार प्रश्न थे, क्रमबद्धता थी। अग्रिम जो भी प्रश्न होंगे उसमें जो भी प्रश्न होंगे वो सभी मिक्स में होंगे। पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न होंगे, नेट जीआरएफ के प्रश्न होंगे। इनको हम विविध प्रश्नों की संज्ञा दे सकते हैं। आज की शुरुआत सामान्य प्रवृत्तियों से करेंगे। शुरुआत करते हैं आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ। आदिकाल में सामान्य प्रवृत्तियाँ क्या रही थी? संक्रमणकालीन साहित्य, आदिकाल को संक्रमणकालीन साहित्य की संज्ञा दी गई है। विविधता का साहित्य, क्रमागत प्रवृत्त्यात्मक विकास, प्रकृति चित्रण आदिकाल में किया गया। अपभ्रंश डिंगल पिंगल प्रधान साहित्य, आदिकाल अपभ्रंश डिंगल पिंगल प्रधान साहित्य। आदिकाल उपनाम लेखन, काव्य रूप व शिल्प प्रधान विशेषता रही है आदिकाल की। संक्रमणकालीन साहित्य, विविधता का साहित्य, क्रमागत प्रवृत्त्यात्मक विकास, प्रकृति चित्रण, अपभ्रंश डिंगल पिंगल प्रधान साहित्य, उपनाम लेखन, काव्य रूप व शिल्प विधान। भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियाँ। भक्ति की प्रधानता, गुरु का महत्व। भक्ति काल में गुरु को महत्व दिया गया। अहंकार का त्याग, नाम महिमा। भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्ति रही है नाम महिमा, समन्वय भावना, सामाजिक चिंतन की कविता, सत्ता विरोधी काव्य। भक्ति काल सत्ता विरोधी काव्य, दरबारी संस्कृति के प्रति उदासीनता। दरबारी संस्कृति के प्रति उदासीनता सत्ता विरोधी काव्य था। जन सामान्य की सरसता का संचार, जन सामान्य की सरसता का संचार। एक बार पुनरावृत्ति। भक्ति की प्रधानता, गुरु का महत्व, अहंकार का त्याग, नाम महिमा, समन्वय भावना, सामाजिक चिंतन की कविता, सत्ता विरोधी काव्य, दरबारी संस्कृति के प्रति उदासीनता, जन सामान्य की सरसता का संचार। सूफी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं। सूफी काव्य की सामान्य विशेषताएं। सूफी काव्य में प्रेम मूल्य के रूप में स्थापित, सूफी काव्य प्रेम मूल्य के रूप में स्थापित, सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात, लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण। सूफी काव्य में लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण, विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। सूफी काव्य में विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, भावनात्मक रहस्यवाद। सूफी काव्य भावनात्मक रहस्यवाद, चरित्र चित्रण ऐतिहासिक काल्पनिक। चरित्र चित्रण ऐतिहासिक और काल्पनिक सूफी काव्य में। सूफी काव्य में लोक तत्व की प्रधानता, शैतान का वर्णन। सूफी काव्य में शैतान का वर्णन, मंडनात्मकता। सूफी काव्य की विशेषता रही है मंडनात्मकता। प्रेमाख्यान की मूल परंपरा, प्रेमाख्यान की मूल परंपरा,
नारी चित्रण, लौकिक से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, सूफी काव्य में लौकिक से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग, सूफी काव्य कथानक रूढ़ियों का प्रयोग। काव्य रूप, सूफी काव्य की विशेषता रही ठेठ अवधि की भाषा का प्रयोग, चौपाई दोहा छंद शैली में। अवधि भाषा का प्रयोग है, ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है सूफी काव्य में। चौपाई दोहा छंद शैली में लिखा गया काव्य, चौपाई दोहा छंद शैली में लिखा गया काव्य सूफी काव्य। श्रृंगार रस की प्रधानता, सूफी काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता। एक बार पुनरावृत्ति, सूफी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ। प्रेम मूल्य के रूप में स्थापित सूफी काव्य, सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात, लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण, विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, भावनात्मक रहस्यवाद सूफी काव्य। चरित्र चित्रण ऐतिहासिक काल्पनिक, लोक तत्व की प्रधानता, शैतान का वर्णन, मंडनात्मकता, प्रेमाख्यान की मूल परंपरा। नारी चित्रण, लौकिक से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना, कथानक रूढ़ियों का प्रयोग। काव्य रूप, ठेठ अवधि की भाषा का प्रयोग। चौपाई दोहा छंद शैली में लिखा गया काव्य। श्रृंगार रस की प्रधानता सूफी काव्य की प्रमुख विशेषता रही। रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ। रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, आश्रयदाताओं का यशोगान, यौवना वसंत का काव्य। नारी का विलासितामय चित्रण रीतिकाल में, नारी का विलासितामय चित्रण। जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण, भक्ति, नीति, वीर रस की कविता। प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण। अनुभूति पक्ष, गौण अभिव्यक्ति पक्ष प्रधान। अनुभूति पक्ष, गौण अभिव्यक्ति पक्ष प्रधान। मुक्त काव्य, ब्रिजभाषा, कवित, सवैया, दोहा छंद। ब्रिजभाषा, कवित, सवैया, दोहा छंद का प्रयोग रीतिकाल में किया गया। एक बार पुनरावृत्ति। रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्तियाँ। रीति निरूपण, श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, आश्रयदाताओं का यशोगान रीतिकाल की सामान्य विशेषता रही। यौवना वसंत का काव्य रीतिकाल। नारी का विलासितामय चित्रण रीतिकाल। जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण रीतिकाल की विशेषता रही। भक्ति, नीति, वीर रस की कविता रीतिकाल में विशेषता रही। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण रीतिकाल में किया गया। अनुभूति पक्ष, गौण अभिव्यक्ति पक्ष प्रधान विशेषता रही रीतिकाल की। मुक्त काव्य, ब्रिजभाषा, कवित, सवैया, दोहा छंद का प्रयोग रीतिकाल में किया गया। छायावाद की सामान्य प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। छायावाद की सामान्य विशेषताएं। आत्माभिव्यक्ति, आत्माभिव्यक्ति या व्यक्तिकता। प्रकृति प्रेम, राष्ट्रीयता की भावना, जिज्ञासा, नारी चित्रण, रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद, वेदना, निराशा, मानवतावाद, प्रतीकात्मकता, ज्ञात्मकता, प्रबंध मुक्त प्रगीत शैली, भाषा शैली। छायावाद की सामान्य प्रवृत्तियाँ रही। एक बार पुनरावृत्ति। आत्माभिव्यक्ति या व्यक्तिकता छायावाद की विशेषता रही। प्रकृति प्रेम छायावाद में। राष्ट्रीयता की भावना छायावाद की प्रमुख विशेषता रही। जिज्ञासा, नारी चित्रण, रहस्यवाद छायावाद की विशेषता रही। स्वच्छंदतावाद, वेदना, निराशा का प्रयोग छायावाद में किया गया। मानवतावाद,
प्रतीकात्मकता, ज्ञेयात्मकता, छायावाद का जो भी काव्य रचा गया वो ज्ञेयात्मकता लिए हुए था। प्रबंध, मुक्तक, प्रगीत शैली, भाषा शैली छायावाद की सामान्य विशेषता रही। प्रगतिवाद, सामान्य प्रवृत्तियां। प्रगतिवाद, यथार्थ चित्रण। प्रगतिवाद की विशेषता रही यथार्थ चित्रण। शोषकों के प्रति आक्रोश। शोषकों के प्रति आक्रोश प्रगतिवाद की विशेषता रही। शोषितों के प्रति सहानुभूति। धर्म, ईश्वर विरोधी काव्य। प्रगतिवाद, धर्म, ईश्वर विरोधी काव्य। रूढ़, अंधविश्वास विरोधी काव्य। प्रगतिवाद, सामाजिक क्रांति का पक्षधर। प्रगतिवाद, मार्क्सवादी आस्था। प्रगतिवाद की सामान्य विशेषता रही मार्क्सवादी आस्था। मानवतावादी काव्य। प्रगतिवाद, मानवतावादी काव्य। राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन का पक्षधर काव्य। प्रगतिवाद, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन का पक्षधर काव्य प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता रही। नारी मुक्ति काव्य। प्रगतिवाद, नारी मुक्ति काव्य। ग्राम्य प्रकृति का चित्रण प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता रही। ग्राम्य प्रकृति का चित्रण। जन भाषा में लिखा गया काव्य। प्रगतिवाद, जन भाषा में लिखा गया काव्य। प्रयोगवाद की सामान्य प्रवृत्तियां। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद प्रयोगवाद की विशेषता रही। हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज का चित्रण। हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज का चित्रण प्रयोगवाद की विशेषता रही। अतिबौद्धिकता। अतिबौद्धिकता, नग्न यथार्थवाद प्रयोगवाद की विशेषता रही। शहरी जीवन की जटिलता, सत्य के लिए निरंतर अन्वेषण प्रयोगवाद की विशेषता रही। निराशा, कुंठा का काव्य प्रगतिवाद। निराशा, कुंठा का काव्य प्रगतिवाद। नवीनता के प्रति अत्यधिक मोह प्रयोगवाद की विशेषता रही। नवीनता के प्रति अत्यधिक मोह। खड़ी बोली भाषा प्रयोगवाद की भाषा खड़ी बोली। नई कविता की सामान्य प्रवृत्तियां। नई कविता की सामान्य प्रवृत्तियां। जीवन के प्रति आस्था, क्षणबोध व लघु मानव की महत्ता। जीवन के प्रति आस्था, क्षणबोध व लघु मानव की महत्ता नई कविता की विशेषता रही। व्यष्टि समष्टि की कविता नई कविता। व्यष्टि समष्टि की कविता नई कविता। कथ्य की व्यापकता एवं सृजन की उन्मुक्तता। कथ्य की व्यापकता एवं सृजन की उन्मुक्तता नई कविता। अनुभूति की सच्चाई नई कविता की प्रमुख विशेषता रही। अनुभूति की सच्चाई। परिवेश के प्रति सजग नई कविता। परिवेश के प्रति सजग विशेषता रही। बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि नई कविता की सामान्य विशेषता रही। युगबोध। युगबोध नई कविता की सामान्य विशेषता रही। व्यंग्य की प्रधानता। व्यंग्य की प्रधानता नई कविता की सामान्य प्रवृत्ति रही। परंपरा विरोधी दृष्टिकोण। परंपरा विरोधी दृष्टिकोण नई कविता की सामान्य विशेषता रही। लोक संप्रति। लोक संप्रति। नवीनता, भाषा शैली नई कविता की सामान्य प्रवृत्तियां रही। अब है साठोत्तरी या समकालीन कविता की सामान्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं। राजनीतिक चेतना। साठोत्तरी कविता में राजनीतिक चेतना। निम्न तथा निम्न मध्य वर्गीय जन जीवन की अभिव्यक्ति। निम्न और निम्न मध्य वर्गीय जन जीवन की अभिव्यक्ति। शोषण मूलक व्यवस्था के प्रति आक्रोश एवं विद्रोह साठोत्तरी कविता की विशेषता रही। कविता की शक्ति, संदेह और आस्था। कविता की शक्ति, संदेह और आस्था
शाठोत्री कविता की विशेषता रही। वैचारिकता, प्रकृति प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति शाठोत्री कविता की विशेषता रही। काव्य रूप तथा शिल्प योजना, काव्य रूप तथा शिल्प योजना शाठोत्री कविता की सामान्य प्रवृत्ति रही। एक बार पुनरावृत्ति। शाठोत्री या समकालीन कविता की विशेषताएं: राजनीतिक चेतना, निम्न तथा निम्न मध्यवर्गीय जनजीवन की अभिव्यक्ति, शोषण मूलक व्यवस्था के प्रति आक्रोश एवं विद्रोह, कविता की शक्ति, संदेह और आस्था, वैचारिकता, प्रकृति प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति, काव्य रूप तथा शिल्प योजना। इसी के साथ हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ 15,000 प्रश्नोत्तरी का प्रथम चरण, इसमें आप प्रश्न बनाना चाहें तो 15,000 से ज़्यादा भी बन सकते हैं, क्योंकि एक लेखक की अगर रचनाएं देखी जाएं तो 10 या 20 के बीच में लगभग रहती है, तो उसको हमने एक प्रश्न माना है। इस प्रकार से हम प्रश्न बनाना चाहें तो बहुत सारे बन सकते हैं, परंतु हमारा जो ये शुरुआत हुई है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ 15,000 प्रश्नोत्तरी, जो अनवरत जारी रहेगी। अग्रिम चरण नेट जेआरएफ के पेपर, जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे जा चुके जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित वीडियोज रहेंगे। उसके बाद विविध प्रश्नोत्तरी शुरू की जाएगी, जिसमें सभी प्रश्न मिक्स होंगे। जो हमारे अग्रिम आने वाली हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षा है उनके लिए वरदान साबित होंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा कि 6 महीनों की लगातार मेहनत और अथक परिश्रम से यह जो संकलन तैयार किया गया है, उसके लिए आप ईमानदारी से इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों, सभी भाई बहनों से निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत